गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने गांव वाले घर में हूँ और हमने बनाई आज माल्टे की भुज्जी। माल्टे की भुज्जी खाएंगे हम। और ये मेरा गांव है भाई। ये है माल्टे की भुज्जी। जिसको माल्टे खरीदने हैं वो संपर्क करे हमसे। 200 रुपये का एक माल्टा भाई। हमारा दादी। ये है भाई रोजमेरी की पत्तियाँ और ये इन पत्तियों की बनती है चाय। ये एक पैकेट है, 20 रुपये का एक पैकेट है भाई ये रोजमेरी की पत्तियों का। और इसको मैं पैक कर रहा हूँ। ये एक साइड बिजनेस है भाई हमारा। 20 रुपये का एक पैकेट रोजमेरी की पत्तियाँ हैं और इनकी चाय बनती है। और ये कई रोगों से लड़ने का काम करती है इसकी चाय। 20 रुपये का एक पैकेट। ये है भाई अपना घर। अभी 2 बज रहे हैं, यहाँ से धूप निकल गई। अब हम पपोली जाएंगे। अभी भाई अपन लोग जा रहे है उधर पपोली में, क्योंकि हमारे गांव में वहाँ से धूप निकल गई है और फिर छाँव से अब हम धूप की ओर पपोली जा रहे हैं भाई। ठीक है, यहाँ से काफ़ी यादें जुड़ी हैं भाई अपन लोगों की। जो हमारे मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, गाय बैल भैंस बकरी है ना, वो भी लेकर आते थे भाई यहाँ जंगल में। और जो ये पीछे देख रहे हो ना पेड़ के नीचे, यहाँ पे अपन लोगों के दादा, हमारे दादा लोग बैठे रहते थे, जो अब हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, दादा राहुल एक भाई है, उसके दादा, मेरे दादा, रोहित के दादा दादी जंगल में जब आते थे तो हम भी आते थे बैल लेके। ठीक है, और बैल को छोड़ दिया, बैल चल रहा है। ठीक है, बैल अपना आनंद ले रहा है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, दादा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई, धूप का आनंद ले रहे हैं। और कई बार बैल खो जाते थे भाई। ठीक है, तब रात जाते थे उनको बैलों को ढूंढने के लिए हम मशाल लेके। मशाल, ठीक है, चीड़ के जो लकड़ी होते हैं ना, उस लकड़ी को जलाकर और फिर जाते थे भाई बैलों को ढूंढने के लिए। अपन लोगों के जो ये दोस्त लोग जो देख रहे होंगे ना, वो कमेंट करके बताएंगे भाई कि क्या क्या सीन रहा, कैसा सीन रहा। ठीक है, एक बहुत नॉस्टैल्जिक एरिया है भाई ये हमारा। ठीक है, और क्या बताऊँ भाई, यहाँ की मेमोरी अगर हम याद करने जाए ना तो बिल्कुल चलिए उस मेमोरी, वो यादें कभी अब वापस नहीं आएंगी, वो नहीं आएंगी। पर लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसा मौका आए कि हम एक साथ वही पुराने दोस्त यहाँ पर वापस आए। ठीक है, अपन को एक स्टोरी याद आ गई भाई, वो मैं आपको जल्दी से सुना लेता हूँ। ठीक है, अगर रोहित और दीपक, पिंटू, जयबीर अगर इस व्लॉग को देख रहे होंगे तो उनको याद आएगा, वो कमेंट में आपको कुछ और बातें भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ थे रोहित, दीपू और पिंटू बकरियों और बैलों के साथ। ठीक है, दीपू की बकरी को मार दिया बैल ने लात, छोटी बकरी को, और वो बकरी हो गई ख़त्म। ठीक है, अब दीपू को हो गया डर कि अगर इसको घर बताते हैं तो घर में डांट पड़ेगी कि बकरी को क्यों ऐसे छोड़ दिया बैल के सामने, बैल ने उसको ख़त्म कर दिया लात मार के। ठीक है, अब दीपू डर गया। अब ये डर के मारे क्या किया, रोहित की थी टोपी, सर्दियों में भाई, सर्दियों में जब सर्दियाँ होती हैं तभी आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, दीपू रोहित की थी टोपी पहनी हुई सर्दियों की। ठीक है, इस प्रकार की टोपी। तो इन्होंने क्या सोचा कि रोहित की टोपी के अंदर वो छोटी बकरी को रख दिया और गड्ढा खोदने लगे हुए उसके अंदर रखने के लिए, उसको दबाने के लिए कि पता न चले। और घर पर तो पता चलना था कि एक बकरी कम क्यों हुई, लेकिन छोटे बच्चों का दिमाग। ठीक है, यहाँ से फिर जयबीर और मैं, हम भी बैल लेके गए उधर और हमने देख लिया भाई, हमने पकड़ लिया इनको। फिर वापस हम भी इनके साथ लग गए और पता तो चलना ही था भाई घर पे, है ना। तो ऐसे ऐसे कांड हैं, कई कांड हैं भाई, अगर बताने लगें। जब साथ में होंगे ना, तो जिस दिन हम यहाँ पर सब साथ में होंगे, रोहित, पिंटू, दीपू, मैं, विकास, जयबीर, राजू, विपिन, गणेश, ठीक है, तो उस दिन डिटेल में होगी भाई, डिटेल में यहाँ के जो भी कांड ही हुए हैं भाई। ठीक है, इस एरिया में
जो भी कांड हमने किए हैं वो आपको बताएंगे, ठीक है। इधर क्रिकेट खेलते हैं हम आगे, चीड़ के जंगलों के बीच में थोड़ा सा एक फील्ड है, ग्राउंड है, वहाँ पर क्रिकेट खेले हैं, ठीक है। उस तरफ भी ले जाएंगे। फ़िलहाल अब एक सिनेमैटिक शॉट्स यहाँ से लेंगे। अगर आपको आपके बचपन की यादें आई होंगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, और इतना शेयर करिएगा कि मेरे बाकी सभी दोस्तों के पास भी पहुंच जाए। अगर वो देखेंगे तो उनसे निवेदन कि वो कमेंट ज़रूर करें और अपनी और भी यादों को भाई शेयर करें वो, ठीक है। रोहित, पिंटू, विकास, रोहित, गणेश, जयबीर, ठीक है, दीपू, पिंटू, राजू, ठीक है, ये सब थे, ठीक है, विपिन। तो चलते हैं भाई सिनेमैटिक शॉट्स की ओर। ये परकोलेशन टैंक है भाई, ठीक है, बहुत पुराना, इस जंगल का बहुत पुराना परकोलेशन टैंक है भाई ये, ठीक है। यहाँ पर पानी इकट्ठा होता था और कुछ परकोलेट हो जाता था, अगर कुछ जो करंट वाटर इसमें रहता था वो हमारे जानवरों के लिए पीने के काम आता। और इसके ठीक नीचे भाई, अब उस टाइम की बात है जब यहाँ पर ज़्यादातर गाँवों में इतनी गरीबी थी, हर किसी के पास लैट्रिन नहीं होती थी, ठीक है। तो खासकर जो छोटे बच्चे हम थे ना, हम सीधा खाना खाकर और दौड़ दौड़ कर यहाँ आ जाते थे खेलने के लिए, और जो भी यहाँ खेलने के लिए आता था उसको लैट्रिन लगती थी भाई, ठीक है। ये वो अड्डा है भाई, ठीक है। अब बचपन की बातें हैं, अब तो हंसी आती है। अब तो सबके पास वेस्टर्न टॉयलेट हो गए, सबकी कंडीशन लगभग अब सबकी कंडीशन बेहतरीन है भाई, सबके पास वेस्टर्न टॉयलेट है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट नाउ, ठीक है। लेकिन उस समय की बात है, अब हंसी आती है। तो ये वो अड्डा है भाई जहाँ पर लैट्रिन के लिए जाते थे, यहाँ से पानी यूज होता था, ठीक है। यहाँ पर पानी भरा रहता था, अभी भी वो थोड़ा थोड़ा पानी है वहाँ पर, कल परसों में जो बारिश हुई होगी। तो बेसिकली ये जो चाल खाल बनाए जाते हैं ना, परकोलेशन टैंक जो बनाए जाते हैं, तो आज का वर्ड भी यही होगा भाई इंग्लिश का, ठीक है। परकोलेशन टैंक मतलब चाल खाल, परकोलेट मतलब टपक टपक कर जो नीचे जाता है, परकोलेट होता है, रीसता है, रीसना मतलब परकोलेट, इसलिए टैंक मतलब जो टैंक होता है ये, तो परकोलेशन टैंक कहते हैं इसको, ठीक है। एक परकोलेशन, यहीं पे 3 परकोलेशन टैंक बन गए हैं, ठीक है। एक परकोलेशन टैंक वो है, एक परकोलेशन टैंक ये है, तो 3 परकोलेशन टैंक, इसके ऊपर भी एक परकोलेशन टैंक है। तो इन परकोलेशन टैंकों का बेसिकली अगर हम टेक्निकल यूज़ देखें ना, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर है, तो उस ग्राउंड वाटर के लेवल को बेहतरीन करने के लिए, ताकि ये पानी सीधा नीचे बहकर नदी में और नदी से सीधा नीचे ना जाए, बल्कि ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाए और परकोलेट होकर नीचे 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 हमारी स्रोतों को बढ़ाए, जो नीचे वाले स्रोत होंगे ना उन स्रोतों को बढ़ाए, ठीक है। मेरा भी यही काम है, ठीक है, बेसिकली हमारा भी यही काम है। अपने जो मेरा जॉब है उसका डिटेल हम बताएंगे फिर कभी, ठीक है। फ़िलहाल ये परकोलेशन टैंक्स अभी बनाए हैं। ये बेंचेस भी भाई अभी लगे हैं, 1 साल पहले, एक यहाँ पर एक वहाँ पर, और पहले ये नहीं थे भाई, पहले ये सिंपल था। और वहाँ पे सारे बूढ़े लोग बुढ़ियाँ बैठे रहते थे, आग जलाई रहती थी, और चीड़ के जो फ्रूट होते हैं ना, चीड़ के जो फ्रूट होते हैं जिनको हम छेंटी कहते हैं, और पाइन फ्रूट है इंग्लिश में, पाइन फ्रूट, उसको आग में भूनकर जलाकर और उसके जो बीज होते हैं उनको खाते थे, ठीक है। तो ये पूरा एक बहुत अगर बात की जाए इस स्थान की, हमसे जुड़े यादों की, तो भाई बहुत कम, एक दिन भी बहुत कम रहेगा, एक पूरा दिन 24 घंटे भी बहुत कम पड़ जाएंगे। फ़िलहाल अभी 3-4 दिन है, 3-4 दिन तक थोड़ा ना थोड़ा आती रहेगी भाई, इसके जो भी इतिहास जो भी है इसका वो खुलता रहेगा धीरे धीरे 3-4 दिनों के। फ़िलहाल ये है भाई सीन यहाँ का।